तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम है राधे और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का रिलेटेड में एक नया वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर में हम बात करने वाले हैं आज हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों फाउंडेशन। इसके नाम के ही आधार पर आपको पता चल रहा होगा एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर सारे स्ट्रक्चर का क्रिएशन किया जाता है, यानी कि सारे स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। कहीं पर भी आप ले लो, एक लेवल होता है, एक नींव होती है, एक ऐसा स्ट्राटा प्रोवाइड किया जाता है जहां से शुरुआत की जाए। यानी फाउंडेशन प्रोवाइड क्यों करते हैं दोस्तों, इससे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं, इस चीज को मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था एक बार। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में उसके तीन पार्ट्स होते हैं मेजरली बिल्डिंग के। फाउंडेशन आता है, सब स्ट्रक्चर आता है, सुपर स्ट्रक्चर आता है, जिसके अंदर फाउंडेशन के बारे में हमने इसी चीज को अच्छी तरह से समझने का ट्राई तो किया था। साथ ही साथ आज हम और डिटेल में बात करेंगे कि फाउंडेशन क्या है, किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, सब कुछ समझेंगे। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हो कि एक स्ट्रक्चर में कितने टाइप्स होते हैं तो आप जाकर के देख सकते हो, यहां पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। बात करते हैं बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो में। जो आज की वीडियो हमारी है उसके अंदर हम बात करेंगे फाउंडेशन। पहले मैं समझा दूं क्या होता है अगर हमारी इस वीडियो पर नया हो तो। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिस तरह से मैंने बताया, जो बेस है, एक लेवल है जहां से स्ट्रक्चर की शुरुआत की जा रही है और बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है, जो सारे लोड्स को गेन करता है, यानी कि जो भी सारा लोड आ रहा है स्ट्रक्चर से, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर से जो भी लोड यहां पर मिल रहा है स्ट्रक्चर का, उसको गेन करने के बाद सोइल में ट्रांसमिट करता है, यानी कि उसको देता है। वो ये पर्पस इसलिए करता है ताकि एक स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के साथ खड़ा रहे और जो भी हमारी बिल्डिंग है वो कभी गिरे नहीं, उसका फेल ना हो। तो वही यहां पर लिखा हुआ है टेक्निकल टर्म में दोस्तों कि इट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर बिलो द ग्राउंड लेवल। हाँ, ये मेन पॉइंट है कि इसको कंस्ट्रक्ट कहां पे किया जाता है, बिलो द ग्राउंड लेवल। ये स्ट्रक्चर बिलो द ग्राउंड लेवल रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो यहां पर ग्राउंड लेवल का सरफेस है वो सॉफ्ट सोइल है। वो सोइल के ऊपर हम अगर स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो सोइल दबने का ट्राई करेगी और ज्यादा मात्रा में दबेगी तो हमारा जो यहां पर स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है, यानी कि जो यहां पर फाउंडेशन जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो यहां पर फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर। क्योंकि बिल्डिंग यहां पर अनइक्वल हो जाएगी, एक साइड दब जाएगा, एक साइड ऊंचा हो जाएगा, तो यहां पर बिल्डिंग क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसीलिए इसको बिलो द ग्राउंड लेवल बनाया जाता है, जैसे कि बायमट सोइल हो गया या फिर बेड रॉक्स हो गए। ये सब यहां पर जो भी लोड गेन करने के अच्छे कंटेंट माने जाते हैं। इनके अंदर एसबीसी यानी कि सेफ बेरिंग कैपेसिटी ज्यादा कंटेंट में देखने को मिलती है, यानी कि लोड लेने की क्षमता, जिसको सेफ बेरिंग कैपेसिटी कहते हैं, वो अच्छी तरह से ये सोइल्स ले पाती है। इसीलिए आपने देखा होगा, कभी भी आपने अगर सुना होगा तो लोग पीली मिट्टी का इंतजार करते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए, खोदते हैं जमीन को। सरफेस जो भी यहाँ पर सॉफ्ट सोइल सरफेस यानी कि ब्लैक कॉटन सोइल का गुजरात में कंटेंट ज्यादा है, तो ब्लैक कॉटन सोइल का जो भी लेयर रहता है उसको हटाया जाता है और जब तक पीली मिट्टी नहीं आती तब तक खुदाई काम चलती है, यानी कि एक्सकवेशन का काम होते रहता है। तो इसलिए इसको बिलो द ग्राउंड लेवल रखा जाता है। और इसके अंदर मेजरली दो टाइप्स आते हैं दोस्तों, यहाँ पर डेफिनेशन में भी शायद अधूरा रह गया कि इट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर बिलो द ग्राउंड लेवल विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। यानी कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसके साथ रखता है, जो हार्ड स्टार्ट है यानी ग्राउंड का, उसके साथ कॉन्टेक्ट रखता है और ट्रांसमिट ऑल द लोड टू द ग्राउंड। और जो भी लोड आ रहा है सारे लोड्स को ये ग्राउंड के अंदर क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है, यानी कि भेज देता है, डाल देता है, जो समझो आप, बराबर। तो इस तरह से इसके अंदर मेजरली दो टाइप्स निकल करके आते हैं। पहला आता है सेलो फाउंडेशन, दूसरा आता है डीप फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन यानी कि अपने जो भी 1 2 3 4 स्टोरीज तक की बिल्डिंग्स हो गए उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद डीप फाउंडेशन यानी बड़े बड़े जो भी हमारे स्काई स्क्रेपर्स हो गए या फिर हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई, यहाँ पर बुर्ज खलीफा हो गया, इस सब की बिल्डिंग के नीचे डीप फाउंडेशन का यूज किया गया है। ब्रिज वगैरह हो गया या फिर और भी, जैसे मैं बताऊं अपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का वर्क देख लो, उसके नीचे भी आपको डीप फाउंडेशन मिलेगा। तो इसे बड़ी बड़ी यानी कि 15 से 20 फ्लोर की अगर बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसके नीचे डीप फाउंडेशन आएगा। ऐसा नहीं कि डीप फाउंडेशन एक ही टाइप का है, सेलो फाउंडेशन भी, इसके अंदर में मेजरली टाइप्स निकल करके आते हैं। उसको भी हम आज आगे देखने का ट्राई करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स वगैरह है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अब यहां पर आ रहा है पर्पस ऑफ फाउंडेशन। इसका पर्पस क्या है भाई, आपने बता तो दिया, चल भाई लोड ले लेगा, गेन कर लेगा, डाल देगा धरती के अंदर, बात खत्म। अरे एक ही चीज नहीं है दोस्तों, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस निकलते हैं। पहला जिस तरह से मैंने बताया कि जो वेट है उस वेट को गेन करना, और जो भी एसबीसी है यानी कि सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल है, सब सोइल है, उसमें सारे लोड्स को क्या कर देना, इंटेंसिटी ऑफ अ लोड एट इट्स बेस बिलो द सेफ बेरिंग कैपेसिटी, यानी कि उसके अंदर डाल देना, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना यहां पर जो भी सारे लोड्स हैं, बराबर। अब इसके बाद दूसरा क्या पर्पस निकलता है दोस्तों, टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर। एक जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छी तरह से सपोर्ट करना, पकड़ के रखना, ना गिरने देना, ना हिलने देना, आराम से एक स्टेबिलिटी वहां पर प्रोवाइड करना स्ट्रक्चर को।
अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों, टू डिस्ट्रीब्यूट द नॉन यूनिफॉर्म लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर यूनिफॉर्मली टू द सबसोइल। अब यहां पर क्या है कि जो भी लोड है वो कहीं से भी आ रहा है। यहां पर स्लैब का देखोगे तो हॉरिजॉन्टली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बीम का हॉरिजॉन्टली लोड आ रहा है, विंड लोड लगे जा रहा है, अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, कॉलम का वर्टिकली लोड आ रहा है। तो सारे लोड्स को एक साथ गेन करना और इसके बाद यूनिफॉर्मली सबसोइल में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम करता है अपना फाउंडेशन। और आगे की ओर बढ़े दोस्तों, आगे आएगा यहां पर टू प्रिवेंट अ लेवल एंड हार्ड सरफेस ऑफ कंक्रीटिंग एंड मेशनरी वर्क। यहां पर देख सकते हो, आप समझोगे फाउंडेशन में इसका क्या काम आया, कंक्रीटिंग एंड मेशनरी वर्क। जी हाँ, मैं समझाना चाहूंगा जो कंक्रीटिंग वर्क है, कंक्रीट में क्या आता है, बेसिकली सबसे ज्यादा कंटेंट एग्रीगेट का देखने को मिलता है। एग्रीगेट क्या करता है, हमारा एग्रीगेट कंप्रेशन लोड लेने का काम करता है। इट इज द बेस्ट मटेरियल ऑफ गेनिंग अ कंप्रेशन लोड। ये हमारा ब्रिटल मटेरियल है जो कंप्रेशन लोड गेन करने में अच्छा है, अच्छा माना जाता है। तो इसलिए यहां पर कंक्रीटिंग का या फिर ब्रिक मेशनरी यानी कि बीबीसीसी, मैंने जो बताया था आपको याद हो तो, ब्रिक बेड सीमेंट कंक्रीट का एक लेयर बनाया जाता है ताकि जो यहां पर लोड वगैरह गेन करने का जो अच्छा कंप्रेशन लोड जो गेन कर सकते हैं, सारे अच्छे मटेरियल होते हैं। इसलिए एक हार्ड स्ट्रैटा फाउंडेशन के अंदर में बनाया जाता है, इन सब चीजों को डाला जाता है। आपने यहां तक भी देखा होगा, ब्रिज वगैरह हो गया, फिर कोई भी टेंपल का यहां पर अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट हो रहा था फाउंडेशन, उसके अंदर बड़े बड़े रॉक्स को डाला जाता है ताकि जो भी लोड आ रहे हैं उसके स्ट्रक्चर के वो गेन कर सके, भूकंप के कारण वो टूटे नहीं। तो ये सब जो नीचे का स्ट्राटा है उसको हार्ड बनाने का काम होता है। आगे की ओर देखें दोस्तों, आगे आ रहा है यहां पर टू टेक द स्ट्रक्चर डीप इनटू द ग्राउंड एंड दोज इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंटिंग ओवरटर्निंग। यहां पर कहना क्या चाहता है दोस्तों, यहां पर जो डीप है, डीप में से स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस लिए, ताकि जो यहां पर इसकी क्या इंक्रीज हो पाए, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो पाए, स्ट्रक्चर हिले नहीं। डीप में रहेगा तो पकड़ अच्छी रहेगी, यानी कि चारों तरफ से सोइल का सपोर्ट अच्छा मिला रहेगा। और अगर आ रहा है यहाँ पर भूकंप वगैरह, तो भूकंप आता है तो क्या होता है, नीचे से हिलाने का ट्राई करता है, नीचे से हिलाता है तो ऊपर ज्यादा हिलता है। इसलिए नीचे से अगर स्टेबिलिटी हमारी अच्छी रहेगी तो यहाँ पर जो ओवर टर्निंग है, हिलने की वजह से ओवर टर्निंग नहीं आएगा, बिल्डिंग ट्विस्ट नहीं होगी, टूटेगी नहीं घूमने की वजह से, हिलने की वजह से, और इसके बाद स्टेबिलिटी एक अच्छी हमें यहाँ पर मिल पाएगी। फिर इसके बाद क्या आता है दोस्तों, टू लोड द सबस्ट्राटम, यानी कि जहां पर इसका बेस वाला पार्ट है, सबस्ट्राटम एक सतह है, इवनली एंड दोस प्रिवेंट अनइक्वल सेटलमेंट। यहां पर कहना क्या चाहता है दोस्तों, टू लोड द सबस्ट्राटम इवनली एंड दोस प्रिवेंट अनइक्वल सेटलमेंट। यहां पर कहना क्या चाहता है दोस्तों, जो यहां पर लोड आ रहा है सबस्ट्राटम में इवनली, उस लोड को हमें क्या करना है, प्रिवेंट द अनइक्वल सेटलमेंट, यानी कि उसकी वजह से जो अनइक्वल सेटलमेंट होगा उसको हमें रोकना है। किस तरह से, जिस तरह से मैंने यहां पर आपको बताया, जो यहां पर सोइल रहेगी वो बैठने का ट्राई करती है क्योंकि उनके बीच में वॉइड्स ज्यादा रहते हैं। आपने अभी देखा होगा, इसका मैं एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा मेरे लैंग्वेज में, कि आपने समर सीजन में देखा होगा जब पानी पूरी सोइल्स के अंदर से निकल जाती है तो क्या करती है, यहां पर श्रिंक होने का ट्राई करती है, फटने का ट्राई करती है। तो देखा होगा आपने, उसके अंदर यहां पर दरारें देखने को मिलती है, सोइल के ऊपर दरारें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अब जब बारिश होगी तो उन दरारों में पानी जाएगा, जो सोइल्स के अंदर जगह रह गई थी उस सभी जगह को भरने का ट्राई करेगा, तो सोइल दबने का ट्राई करती है, उसके अंदर स्वेलिंग होना चालू होता है। तो वो जो प्रक्रिया है श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, वो देखने की वजह से अब यहां पर जब हम फाउंडेशन का बनाने का ट्राई करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो सारे यहाँ पर जो सोइल्स पार्टिकल्स रहते हैं वो यहाँ पर अलग अलग रहते हैं। जब मिट्टी को डालते हैं, भरते हैं, फिलिंग करते हैं, तो वो दबने का ट्राई करती है, तो वो जिसकी वजह से सेटलमेंट आता है, सेटलमेंट हो सकता है, तो उस चीज को यहाँ पर फाउंडेशन यहाँ पर गेन करता है, उस लोड को सेटलमेंट होने से रोकता है। तो इस चीज को अगर आप समझ सकते हो, अगर ज्यादा सेटलमेंट होगा तो बिल्डिंग यहाँ पर अनबैलेंस हो सकती है, फेलिंग होने का चांसेस ज्यादा हो सकता है। तो ये सारा यहाँ पर पर्पस है फाउंडेशन को बनाने का। मैं भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये 8 से 9 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर 8 से 9 नंबर नहीं, बट मैं समझ सकता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना तो फिक्स है कि 3 से 4 नंबर के लिए आपको 2 से 3 पॉइंट के लिए पूछ सकता है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर बढ़े दोस्तों, आगे आता है अब इसके टाइप्स कितने हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसके टाइप्स कितने हैं, अब इनके भाई बहन कितने हैं वो हम देख लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर पहले आता है सेलो फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन में बात करूं तो इसके मेजरली 5 टाइप निकल करके आते हैं। पहला आता है यहाँ पर स्प्रेड फुटिंग, दूसरा आता है कंबाइंड फुटिंग, तीसरा आता है यहाँ पर स्ट्रैप फुटिंग, फिर इसके बाद चौथा यहाँ पर राफ और मैट फाउंडेशन। सबसे अच्छा फाउंडेशन रहता है दोस्तों, इसको हम बताएंगे आगे क्यों अच्छा है। फिर इसके बाद आता है ग्रिलेज फाउंडेशन, ये ज्यादातर रेलवे में यूज किया जाता है, रेलवे के फाउंडेशन वगैरह हो गए, यानी कि रेलवे की जो स्टेशन वगैरह हो गए उसके नीचे आपने देखा होगा आई सेक्शन, सी सेक्शन, एच सेक्शन की जो भी यहाँ पर बीम्स वगैरह रहते हैं वो यहाँ पर नीचे उतारने के बाद एक ग्रिलेज टाइप फाउंडेशन बनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों डीप फाउंडेशन, सबसे बेस्ट फाउंडेशन इन द हाई राइज बिल्डिंग्स, जिस फाउंडेशन का सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। ये जो फाउंडेशन है सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स या फिर बड़े बड़े
स्ट्रक्चर्स हो गए, 15 से 20 माड़ की यानी 15 से 20 फ्लोर की जो बिल्डिंग्स वगैरह हमें बनानी है उसके अंदर जिस फाउंडेशन का यूज करते हैं वो है हमारा यहाँ पर डीप फाउंडेशन, जिसके अंदर दोस्तों बेसिकली यहाँ पर पाइल फाउंडेशन आता है, केजन और वेल फाउंडेशन आता है और कोफर डेम आता है। तो ये सारे फाउंडेशंस हैं जिसका यूज करते हैं और इसका किस तरह से यूज है, क्या पर्पस है, सभी को हम अच्छी तरह से समझेंगे। पहले समझते हैं सेलो फाउंडेशन किसे कहा जाता है और डीप फाउंडेशन किसे कहा जाता है। ये दो मार्क्स के क्वेश्चंस में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी ले रखा है और इसके हम डेफिनेशन भी यहां पर हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पहले सेलो फाउंडेशन को समझते हैं। सेलो फाउंडेशन क्या कहना चाहता है दोस्तों, अच्छी तरह से समझना। जो इसका डेप्थ है यानी कि जो इसकी गहराई है वो इसकी चौड़ाई के मुकाबले कम हो या फिर इसके बराबर हो तो उस फाउंडेशन को कहेंगे हम यहां पर सेलो फाउंडेशन। वही यहां पर लिखा हुआ है कि इफ डेप्थ ऑफ फुटिंग यानी कि डी इज लेस देन और इक्वल टू विड्थ ऑफ फुटिंग यानी कि बी, इट इज कॉल्ड सेलो फाउंडेशन। जी हां दोस्तों, जिसको सेलो फाउंडेशन कहेंगे। कॉन्सेप्ट इजी रखिए, जिसकी गहराई जिसकी चौड़ाई के मुकाबले यहां पर कम हो या फिर बराबर हो उस चीज को कहेंगे हम यहां पर सेलो फाउंडेशन। अब बात आती है दोस्तों यहां पर डीप फाउंडेशन यानी कि गहरा फाउंडेशन। गहरा फाउंडेशन में क्या होगा, अब जो इसकी यहां पर डेप्थ ऑफ फुटिंग होगी यानी कि जो इसकी गहराई होगी वो विड्थ के मुकाबले में ज्यादा होगी यानी कि मोर देन होगी। यहां पर आप देख सकते हो मोर देन, यहां पर लिखा इफ डेप्थ ऑफ फुटिंग इज मोर देन द विड्थ ऑफ फुटिंग इट इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन। यहां पर आप इस तरह से नोटेशन भी बता सकते हो यानी कि यहां पर डी इज लेस देन और इक्वल टू बी या फिर डी इज ग्रेटर देन बी, यहां पर ये रहता है। अब इस तरह से बेसिकली दोस्तों ये जो है ये टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है। अब इसका और अच्छी तरह से समझने का ट्राई करेंगे बट इस लेक्चर में नहीं, इस लेक्चर में ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन को एक समझ सकते हो डिफरेंशिएट करके देखेंगे, दोनों के अंदर में क्या कुछ फर्क है और किस तरह से लेते हैं और क्या क्या यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। मैंने दोनों का ले रखा है, देख सकते हो, डीप फाउंडेशन और सेलो फाउंडेशन। मैंने बॉक्स टाइप इसलिए नहीं रखा है क्योंकि जगह नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने सभी का पॉइंट्स अलग अलग करके लिख दिया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही और आज के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, आपसे मैं कमेंट को पिन करूंगा, देखूंगा और उसका एक Q&A सेशन करके ट्राई करेंगे आपसे कि बनाएं और एक Q&A सेशन रखे। संडे को रख सकते हैं, सैटरडे को रख सकते हैं और उसको सोल्व करने का ट्राई करेंगे क्योंकि आप जो पूछोगे उससे मैं भी सीखूंगा और उससे मैं भी सीखने का ट्राई करूंगा, जिससे मेरे अंदर भी कुछ नॉलेज बढ़ेगी और आपको भी मैं बताऊंगा तो अपने लैंग्वेज में शायद आपको भी समझ में आएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।